सभी को नमस्कार। हम अपना CCNA का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हम इसमें सबसे पहले टॉपिक करेंगे वो एक CCNA के बारे में होगा, जिसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैं बताऊंगा। ठीक है, सिंपल सा होगा, कुछ नहीं, थोड़े ही सेकंड्स का। ठीक है, इसके बाद नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है, उसके बारे में। ठीक है, फिर हम काम करेंगे कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क, यानी एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट चाहिए। ठीक, फिर आएगा वाई वी कम अप विद नेटवर्क, यानी नेटवर्क क्यों एस्टेब्लिश किया जाता है। आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जैसे FTTH है। हम अलग अलग लाइन क्यों नहीं लेते, नेटवर्क ही क्यों एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा एक एंड यूजर पर्सपेक्टिव से नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो नेटवर्क फॉर एंड यूजर पर्सपेक्टिव ये चीज़ रहेगी। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। CCNA बेसिकली एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। ठीक है, जो कि सिस्को द्वारा प्रोवाइड होता है। ठीक है, सिस्को एक कंपनी है जो कि ये सर्टिफिकेशन कोर्स सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है कि ये हमारा एक नेट फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग का इसने हमारे से कोर्स कर लिया है। ऐसे हवाई भी करवाती है। ठीक है, ऐसे हो सकता है और कई कंपनी और भी करवाती हों, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर CCNA करते हो तो डीलिंक या अदर स्विच, हवावे हो गया, नेटगियर हो गया, इनके स्विच कॉन्फ़िगर नहीं कर पाओगे। आप वो भी कर पाओगे, सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया दिया जाएगा कि आप नेटवर्किंग के जो डिवाइस होते हैं उन्हें कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है और कौन से प्रोटोकॉल होते हैं और कैसे नेटवर्किंग काम करती है। अगर हम CCNA की एक सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें तो CCNA क्या आता है कि सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ठीक है, एक एंट्री लेवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट इशूड बाय द नेटवर्किंग हार्डवेयर कंपनी सिस्को, यानी सिस्को द्वारा एक एंट्री लेवल नेटवर्किंग के अंदर एंट्री लेवल का वो सर्टिफिकेट है। ठीक है, दिस CCNA इज डिजाइन टू वैलिडेट योर नॉलेज ऑन फंडामेंटल नेटवर्किंग कंसेप्ट ऑफन रिक्वेस्टेड इन नेटवर्किंग रोल इन IT कंपनीज। IT कंपनीज में नेटवर्किंग की मूलभूत जो नॉलेज होती है उसको सर्टिफाइड करता है CCNA, यानी एक सर्टिफिकेट नेटवर्क के जो प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पर नेटवर्क काम करता है उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाता है सिस्को। ठीक है, और उसको कवर होता है CCNA के अंदर, यानी सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ नेटवर्किंग के फंडामेंटल ही आपको बताएगा, इसमें यही है। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जिसका टॉपिक है नेटवर्क, यानी मेन चीज यही है नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क के बारे में ही हमें पढ़ना है, नेटवर्क को कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है, सब ये नेटवर्क के बारे में ही CCNA में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो नेटवर्क क्या होता है, यानी दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जब कनेक्ट होकर आपस में डाटा शेयर करने लग जाते हैं तो वो नेटवर्किंग के अंडर आते हैं। ठीक है, तो यानी या अगर और किसी लैंग्वेज में बात करें, सिंपल लैंग्वेज में बात करें, नेटवर्किंग क्या है कि ग्रुप ऑफ पीपल्स टू कम्युनिकेशन विद ईच अदर, यानी एक नेटवर्क को बनाने के लिए कम से कम आपको दो या दो से ज्यादा पीपल्स की जरूरत होगी। इसी तरह कंप्यूटर नेटवर्किंग में कम से कम दो कंप्यूटर होने चाहिए। ठीक है, कि जिससे आप नेटवर्क एस्टेब्लिश कर पाओ। तो नेटवर्क क्या है, ए नेटवर्क, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ए network consists of two or more computers that are linked in order to share resources such as printer एंड CD होगी, हार्ड डिस्क होगी, एक्सचेंज फाइल और अलाउ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सिंपल यही कह रहा है कि नेटवर्क्स दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़े होने चाहिए और वे अपने जो फाइल्स हैं और वो कम्युनिकेशन आपस में कर पाए। ठीक है, जैसे कि प्रिंटर शेयर्स करते हैं, एक प्रिंटर पूरे के पूरे एक ब्लॉक का काम चला सकता है बाई मेथड ऑफ शेयरिंग। ठीक है, तो शेयरिंग करके हम
नेटवर्क एस्टेब्लिश करके शेयरिंग काफ़ी सारे रिसोर्सों का हम यूज कर सकते हैं और काफ़ी सारे इसमें कॉस्ट बचा सकते हैं, क्योंकि एक प्रिंटर हो सकता है 10 लोग यूज कर रहे हो। हाँ, जैसे आप कैफे में गए हो, कैफे में क्या होता है, एक ही प्रिंटर होता है। ठीक है, आप किसी भी प्रिंटर से, किसी भी पीसी से कमांड देते हो तो उसी प्रिंटर पे जाके अटैच होती है। ठीक है, तो आप उसी प्रिंटर से ही प्रिंट लेके आते हो बारी बारी। तो ये नहीं, वो उन्होंने क्या कर रखा है, एक नेटवर्क एस्टेबल कर रखा है। ठीक है, जो कि आपके हर एक पीसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और प्रिंट निकाल देता है। ठीक है, आपको पता भी नहीं लगता कि आपके एक प्रिंटर है या हर किसी अलग से, अलग अलग पीसी से प्रिंटर कनेक्ट है। तो बाय द हेल्प ऑफ नेटवर्क, ठीक है, तो वो एक प्रिंटर काफी सारे पीसीओ का प्रिंट निकालता है। ठीक है, कि नेटवर्किंग क्या होती है। ठीक है, नेटवर्क तो समझ गए कि वो कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, नेटवर्किंग जब आप इनको कनेक्ट कर देते हो वायर या वायरलेस के थ्रू, तो वो नेटवर्किंग होती है, यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेटवर्क इज नेटवर्किंग। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, नेटवर्क मीन कनेक्टिंग कंप्यूटर सो दैट दे कैन शेयर फाइल, प्रिंटर, एप्लीकेशन एंड अदर कंप्यूटर रिलेटेड रिसोर्स। ठीक है, नेटवर्क एंड नेटवर्किंग बहुत ही टर्म इंटर रिलेटेड है। ये एक ही टर्म है, एक टाइप की हम बात करें, एक टाइप का एलियास है। ठीक है, दोनों ही सेम है, नेटवर्क और नेटवर्किंग। जब नेटवर्क तो हम दो या दो से पीपल कनेक्ट, और उसको जब एस्टेब्लिश कर दें तो वो सिंपल है कि नेटवर्किंग होता है। ठीक है, जब उसके अंदर रूल्स रेगुलेशन से डाटा फ्लो होने लग जाए, दैट इज द नेटवर्किंग। यानी दोनों ही एक है, नेटवर्क और नेटवर्किंग। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क की नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए आपको मिनिमम कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, यानी आप नेटवर्क एस्टेब्लिश करोगे तो आपको सबसे बेसिक्स जो कंपोनेंट्स कौन से चाहिए। ठीक है, बेसिक्स जो नीड्स ऑफ नेटवर्क्स टू एस्टेब्लिश इट। ठीक है, तो हमें जो सबसे पहले चाहिए, हम सबसे पहले क्या सोचेंगे कि हमारे पास डाटा होना चाहिए जो हम आगे भेजें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में वो चीज़ होनी चाहिए जो हमें भेजनी है किसी को, तो यानी डाटा। ठीक है, जो हमें आगे देना है। तो अब डाटा भेज कौन रहा है, सेंडर यानी हम। सबसे पहले इंफॉर्मेशन या डाटा जो हमारे पास है वो हमें भेजना है, यानी हम सेंडर हो गए। ठीक है, उसके बाद जो है ये भेजना किसको है, किसी रिसीवर को, यानी कोई ना कोई से रिसीव करेगा, किसी को इंफॉर्मेशन देनी है। अब देनी कैसे है, वो किसी मेथड से, किसी मीडियम से होकर जाएगी। ठीक है, तो मीडियम आपका वायर हो सकता है, वायरलेस हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारा फोन होगा, ये एक वायरलेस मीडियम है। ठीक है, और आप केबल टीवी, जो डिश टीवी, जो केबल एंटीना, केबल टीवी जो देखते हो, ठीक है, वो वायर्ड मेथड है। ठीक है, तो और फिर उसके बाद वो जाएगा किस रूल से, यानी प्रोटोकॉल। हमें क्या है, फिर उसके बाद प्रोटोकॉल चाहिए, यानी प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या, रूल्स। रूल्स का मतलब कि डाटा को इस तरह, इस वे से भेजना है। जैसे कि अब मैं बोल रहा हूँ हिंदी, ठीक है, आप इसे समझ ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो मुझे वो लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी जिस के जो आपको समझ में आए। ठीक है, तो वो एक रूल है कि आपको हिंदी और विद इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज करना है। ठीक है, ऐसे नहीं आप उड़िया या कोई दूसरी लैंग्वेज यूज कर लो। वो एक टाइप का रूल है, रूल और रेगुलेशन डिफाइन करता है। और ऐसा नहीं है कि मैं उसमें कुछ भी बकवास करे जाऊंगा कि आप उसे सुनोगे, ऐसा नहीं है। तो उसमें आप एक प्रॉपर लैंग्वेज के थ्रू आपको उससे बात करनी पड़ेगी। तो बेसिक अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास होता है सेंडर, जो कि डाटा भेज रहा है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद है रिसीवर, जो कि डाटा रिसीव करेगा। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, मीडियम। ठीक है, सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई ना कोई मीडियम होगा। ठीक है, जिसके थ्रू डाटा उसके पास पहुंचेगा, चाहे वो वायर हो या वायरलेस हो, दोनों में से कोई भी मीडियम हो सकता है।
ठीक है। इसके बाद जो है फिर वो भेजेगा किस लैंग्वेज में, किस तरह कोडिंग करेगा, वो एक प्रोटोकॉल के थ्रू डिफाइन होगा। ठीक है। तो बेसिक कंपोनेंट्स हम बात करें तो डाटा, फिर सेंडर, फिर मीडियम और रिसीवर और प्रोटोकॉल। एक नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें ये सबसे बेसिक जो कंपोनेंट है इनकी जरूरत होती है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि मीडियम वायर हो सकता है, वायर में जैसे यूटीपी आती है, फाइबर आता है। ठीक है। वायरलेस होगी, वायरलेस में रेडियो वेव्स होती हैं। ठीक है। और प्रोटोकॉल्स जैसे कि ओएसआई को सपोर्ट करता है। ठीक है। और डाटा डाटा तो कंप्यूटर तो 1 और 0 की लैंग्वेज में समझता है, हम अपना ह्यूमन रीडेबल डाटा सेंड करते हैं। ठीक है। तो वाई वी कम अप विद नेटवर्क, यानी नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने की जरूरत क्या है। देखिए आजकल तो बहुत सी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि FTTH, फाइबर टू दी होम, यानी हम हर किसी को अपने एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लाइन दे दें। ठीक है। तो वो संभालेगा भी ISP, पर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि आपने उसको एक लाइन दे दी तो आप उससे शेयरिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारा का सारा डाटा तो वो मैनेज करेगा वहां से अपने एंड से। ठीक है। तो इसीलिए हमें नेटवर्क की कुछ कारणों से जरूरत पड़ती है, जैसे कि सबसे पहले है कॉस्ट। अगर हम हर किसी को इंडिविजुअल लाइन देने लगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है। इसीलिए हम एक हाई बैंडविड्थ की लाइन ले लेते हैं। ठीक है। जिससे कि हमारे पास वो कॉस्ट इफेक्टिव हो। ठीक है। वो जो बैंडविड्थ है वो हम सभी यूजरों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। यानी किसको कितनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर देते हैं। बैंडविड्थ की बात हम आगे करेंगे। ठीक है। सेकंड है स्पीड। अब जो वो करता है, जो हमें ISP प्रोवाइड करता है, हो सकता है कि वो डेडिकेटेड ना हो, वो इस बेस पे और शेयरिंग हो। जैसे कि जिसको जितनी चाहिए, जैसे कि 5 MB की लाइन है, अगर किसी एक ही बंदे ने 4 MB यूज कर ली तो आपको एक ही MB मिलेगी। ठीक है। बट इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हमें 1 GB की लाइन ले ली है और फिर हम अपने अकॉर्डिंग ही डिजाइन कर सकते हैं कि किसको कितनी बैंडविड्थ चाहिए। ठीक है। कौन कितना यूटिलाइजेशन करता है उसके अकॉर्डिंग हम स्पीड डिफाइन कर सकते हैं। फिर अगर रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी यानी हम 2 वेंडरों की ले लें, अगर इंडिविजुअल एक की 1 GB ले लें, 500 ले लें, 500 Mbps ले लें, तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास रिलायबल हो जाएगा कि अगर बाई चांस एक डाउन होता है तो दूसरा तो अप रहेगा। पर इस केस में हम ISP में अगर हम एक ही ISP की लाइनें ले लें, हर एक यूजर को एक ही ISP की लाइन ले लें, तो क्या होगा कि अगर वो डाउन हो गया तो सारे ही डाउन, एक तरह से हमारे बंदे जो एम्प्लॉय हैं वो सारे खाली रहेंगे। ठीक है। अगर आप कहते हो कि हम 2 का, जैसे इसमें करा 1 GB की और 500 Mbps की लाइन लें, तो उसमें भी हम अलग अलग ISP की ले सकते हैं। उस केस में क्या होगा कि अगर एक ISP डाउन होता है तो हमारे हाफ एम्प्लॉय तो खाली बैठे रहेंगे ना। तो इसीलिए रिलायबिलिटी की केस में भी एक बेटर है नेटवर्क एस्टेब्लिश करना। अब फोर्थ आ गई सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सबसे मेन इशू होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। अब हम अपना डाटा उसके थ्रू शेयर करते हैं तो क्या होता है कि वो डाटा उसके पास जाता है। ठीक है। फिर हमारे पास राउटिंग घूम के आती है। अगर इस केस में जो हमारा पब्लिकली डाटा है वो हम शेयर करें, ठीक है, और प्राइवेट डाटा है वो हम अपने ही नेटवर्क पे रखें, किसी को बाहर ना दें। ठीक है। तो वो सिक्योरिटी के लिए भी नेटवर्क को एस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है। नेटवर्क को एंड यूजर प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। यानी जैसे कि मैं नेट को यूज करता हूँ, एंड यूजर मतलब वो जो नेट को फाइनली यूज करता है, इंटरनेट को फाइनली यूज करता है, यानी क्लाइंट यूजर जिसे हम कहेंगे। ठीक है। उसे क्या चीज चाहिए कि नेट यूज करने के लिए, सबसे पहले उसे क्या चाहिए कि इंटरनेट होना चाहिए, यानी दैट इज द अवेलेबिलिटी। ठीक है। यानी नेटवर्क हमेशा अवेलेबल होना रहना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं हो कि बीच में नेट डाउन हो जाए, या फिर ऐसा हो कि अगर उसने प्रिंटर शेयर ही कर रखा हो तो बीच में प्रिंटर वो शेयर ही ना हो, कट हो जाए लाइन, कुछ भी हो। तो सबसे पहले एक यूजर्स को क्या चाहिए, अवेलेबिलिटी।
उसका नेट कंटिन्यू चलना चाहिए, अगर शेयरिंग है तो उसका प्रिंटर के साथ हमेशा पीसी कनेक्ट रहना चाहिए जब भी उसे यूज करना हो। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा नेटवर्क में एक एंड यूजर को चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है स्पीड। क्या है कि अवेलेबल तो आपने करवा दिया नेट, और बट उसकी स्पीड अगर स्लो है तो भी यूजर एक फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, यानी वो बैठा रहेगा, कई देर में जीमेल खुलेगी, कुछ और साइटें खुलेंगी, तो फिर उसके बाद उसे चाहिए स्पीड। ठीक है, तो नेटवर्क की स्पीड होनी चाहिए कि वो जो चाहता है कि क्लिक करते ही जीमेल खुले, इस टाइप की स्पीड डिजाइन करनी होती है। ठीक है, अब आता है फिर इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी एक टाइप की सिक्योरिटी है। ठीक है, अब जैसे कि मैं अपनी जीमेल का अकाउंट खोल रहा हूँ, ठीक है, कोई और बंदा बिना पासवर्ड के उसे खोल नहीं पाए। ठीक है, तो इंटीग्रिटी मीन मैं बन के कोई और बंदा उस किसी को एक्सेस ना कर पाए। जैसे कि मैंने किसी एक बंदे को यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया है कि आप नेट एक्सेस करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड रखोगे, जिससे कि आपके लॉग्स बनेंगे। अगर आपने कुछ भी साइटें गलत की हैं तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, तो इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि वो जो यूजर नेम पासवर्ड है कोई दूसरा बंदा उसे यूज नहीं कर पाए, यानी हर किसी को यूनिक आइडेंटिटी हम दें। ठीक है, सिक्योरिटी यानी कोई भी पर्सन किसी का भी अलग अलग किसी का भी यूजर नेम पासवर्ड यूज नहीं कर पाए। ठीक है, और हर किसी जो भी चीज यूज करे वो उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, न कि दूसरी चीज के लिए। ठीक है, इंटीग्रिटी मीन्स एक टाइप की सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी की मैं अपना डाटा के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, किसी दूसरे डाटे के लिए नहीं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है कि एक जो नेटवर्क होता है उसमें दो टाइप का डाटा होता है। ठीक है, एक नेटवर्क्स में हम बेसिकली मान सकते हैं कि दो टाइप का डाटा होगा, एक स्टैटिक्स एक फ्लोटिंग। ठीक है, एक स्टैटिक होगा एक फ्लोटिंग होगा। स्टैटिक्स का मतलब जैसे कि एक जो सेव्ड डाटा है, जैसे कि एक डाटा जो कि मेरा पीसी में सेव है। ठीक है, एक स्टैटिक डाटा है, मुझे किसी और को दिखाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि जीमेल का पासवर्ड है, आईडी है, ये एक परमानेंट जाके सेव हो जाते हैं। ठीक है, फेसबुक की आईडी है, ये आपकी आईडी हमेशा के लिए सेव रहती है जब तक आप उसे डिलीट नहीं करोगे। तो स्टैटिक्स मतलब कि मेरा कंटिन्यू यही डाटा एक टाइप का जैसे अकाउंट नंबर है वो हमेशा के लिए सेव है, तो वो हो गया स्टैटिक डाटा। ठीक है, अब फ्लोटिंग डाटा की बात करते हैं। फ्लोटिंग डाटा क्या होता है कि जब आप किसी को मैसेज सेंड करते हो, जैसे आप फेसबुक पे एक पिक्चर लगा दी, तो पब्लिकली पिक्चर लगाई है तो पब्लिक लोग ही देखेंगे, तो वो क्या है, फ्लोटिंग डाटा। जब आप एक पर्सन को मैसेज भेजते हो, चाहे जीमेल चैट करते हो, व्हाट्सएप चैट करते हो, तो वो क्या है, फ्लोटिंग डाटा, यानी वो फ्लो होता है। ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, तो वो क्या है, फ्लोटिंग डाटा। तो स्टैटिक डाटा तो आपका सेव हो जाएगा, उसमें सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, फ्लोटिंग डाटा में प्रॉब्लम आती है, जैसे मैंने कि एक से बी के पास भेजा और वो डाटा सी के पास चला गया। ठीक है, तो उस केस के में क्या है कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी वीक है। ठीक है, आपका डाटा जिसके पास भेजा उसी के पास ही जाना चाहिए। ठीक है, अब मैंने प्रिंटर के पास डाटा भेजा है प्रिंट होने के लिए, न कि वो स्कैनर के पास जाएगा। और प्रिंटर भी ऐसे नहीं है कि 4 प्रिंटर कनेक्ट हैं तो चारों के पास डाटा जाएगा, एक के पास ही जाना चाहिए जिसके पास मैं भेजूंगा। कि एक से ही प्रिंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बोला चारों से प्रिंट हो जाए। तो फ्लोटिंग के केस में उसी के पास ही डाटा जाए जिसके पास डाटा मैंने भेजना है, किसी और के पास डाटा वो नहीं जाना चाहिए। तो कॉन्फिडेंशियलिटी भी जरूरी है। अब क्या होता है कि ये सारी की सारी जो है इक्विलिब्रियम होनी चाहिए, यानी सारी की अवेलेबिलिटी, स्पीड, इंटीग्रिटी ये सब इकट्ठी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अवेलेबिलिटी आपने प्रोवाइड करवा दी पर स्पीड प्रोवाइड नहीं करवाई। ठीक है, अब दोनों अवेलेबिलिटी और स्पीड पे प्रोवाइड करा दी पर उसके क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवाई। ठीक है, एक अच्छे जो नेटवर्क डिजाइन किया जाता है वो इन बेस पे डिजाइन किया जाता है कि अवेलेबिलिटी और स्पीड, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सारी चीज एक नेटवर्क में हो, जिससे कि एक यूजर सिक्योर फील करे अपने आप को कि उसका डाटा कहीं पे भी हैक नहीं होगा। ठीक है,
तब जाके वो एक नेटवर्क को अपने अकॉर्डिंग और फ्री माइंड यूज कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अवेलेबिलिटी स्पीड, ये अगर आप मान लो कि आप ये बहुत यानी एक टाइप से हम एक त्रिभुज बनाए, तो अवेलेबिलिटी स्पीड एक कॉर्नर पे और इंटीग्रिटी कॉन्फिडेंशियलिटी दूसरे कॉर्नर पे, दूसरे और तीसरे कॉर्नर पे होनी चाहिए। तो ये एक समबाहु त्रिभुज बननी चाहिए, यानी अगर अवेलेबिलिटी है तो इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी भी बराबर की ही उन्हें दो, एक फ्रीली माइंड से यूज कर सके। ठीक है, तो इससे वो अपने आप को एक सिक्योर महसूस करेगा और अच्छी तरह से नेट का यूज कर पाएगा। ठीक है, और रही बात अब यूज और मिस यूज की, वो उसके बाद देखी जाती है। ठीक है, आप क्या पॉलिसी लगाते हो कि कौन सी साइट यूज करनी है, कौन सी नहीं करनी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे।